हमारे सामने टॉपिक है वर्क डन में बी पॉजिटिव निगेटिव एंड जीरो, यानी वर्क कैसे पॉजिटिव होता है, कैसे निगेटिव होता है और कैसे जीरो होता है। ये हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, यानी काफ़ी गहराइयों में डूब के आपको सिखाएंगे कि कैसे वर्क डन जो होता है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। यानी आप जानते हैं कि वर्क पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कि वर्क पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो होता है, वर्क डन क्या है, उसका फार्मूला क्या है, कौन सा क्वांटिटी है, डिटेल्स में उसमें बताया गया है। अब अगला ये वीडियो है कि वर्क डन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव केस की बात करेंगे, यानी कैसे पॉजिटिव, एग्जाम्पल इसका क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। यानी वर्क डन जो है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, तो कैसे। सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि एक फुटबॉल है जो ग्राउंड पे रोल कर रहा है, इधर से फोर्स लगा, फोर्स का डायरेक्शन ये और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में हो तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है सेम ही डायरेक्शन में हो, यानी उसका वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि जो थीटा हो, जो एंगल हो, 90 से हमेशा क्या हो, कम हो, लेस देन 90 डिग्री। तो इस समय वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर एक फुटबॉल पे आप किक मारते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, और एंगल का भी वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है, तो उस समय वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। एक और देखते हैं, जैसे कोई पत्थर को आप अपवर्ड थ्रो करते हैं, नीचे से फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट भी एक ही डायरेक्शन में है, यानी आप पत्थर नीचे से थ्रो कर रहे हैं, आप पत्थर को नीचे से थ्रो कर रहे हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम ही है और यहाँ भी एंगल 90 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक, अब निगेटिव वर्क डन क्या है। जैसे ये फुटबॉल मूव कर रहा है, ये फुटबॉल मूव कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो एक डायरेक्शन में है, लेकिन यह धीरे धीरे रुकेगा कुछ दूर के बाद, यानी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाएगा और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वह मोर देन 90, यानी थीटा का वैल्यू जब मोर देन 90 हो जाए तो उस समय वर्क डन क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यानी कि ज़्यादातर निगेटिव का सब लोग एग्जांपल देते हैं कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जब एंगल का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए, यहाँ हो भी रहा है, आप देखिए इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट और इधर हो गया फोर्स, ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वर्क डन क्या है, निगेटिव है। क्यों है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और एंगल मोर देन 90 रहता है, यानी कि 180 अगर रहे, थीटा का वैल्यू 180 रहे, तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। यहाँ भी अगर देखा जाए तो बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो गया, लेकिन ग्रेविटी अगर इस पे लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर मान लिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर फोर्स मान लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड हो गया, तो यहाँ भी थीटा 180 हो गया, तो यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। कंडीशन सेम ही है लेकिन फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम फोर्स मान लें और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो जाए तब यहाँ पे निगेटिव वर्क डन हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे द्वारा फोर्स लगाया गया है, बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है, तो मेरा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों एक डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब जीरो वर्क डन कहाँ होता है, यानी कि थीटा अगर 90 डिग्री हो, जैसे कोई व्यक्ति कुछ भी सिर पे लेके खड़ा है, तो इस कंडीशन में थीटा 90 डिग्री हो रहा है, सिर पे लेके खड़ा है, तो एंगल जो बन रहा है यहाँ पे ग्राउंड के साथ और
उसमें जो फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी कोई चीज़ आप सिर पे लेके खड़े होते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है जो डाउनवर्ड फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हॉरिजेंटल से, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यानी थीटा हो गया यहाँ पे 90, तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। यानी कोई व्यक्ति कुछ अपने सिर पे लेके खड़ा है तो यहाँ पे एंगल 90 क्रिएट हो रहा है और वर्क डन क्या हो जाएगा 0। या दूसरा एक कंडीशन होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी 0 होता है। या अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन पे क्या होता है 0, डिस्प्लेसमेंट हो गया सर्कुलर मोशन पे 0, तो यहाँ पे कह सकते हैं वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ से आप एंगल भी बताते हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एंगल आप अगर उसका बताते हैं तो भी कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। यानी ऑब्जेक्ट और यहाँ से उसके रेडियस से जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी साथ में 0 हो जाता है सर्कल पे, और एंगल भी 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अगर सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे जितने भी सैटेलाइट मूव कर रहे हैं उनका वर्क डन क्या है 0 है, क्योंकि वह सर्कल पे घूम रहे हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि ऑर्बिट जो उसका होता है इलिप्टिकल होता है, ठीक है, अगर इलिप्टिकल हो तो कुछ बात अलग होगी, लेकिन तभी भी उसको सर्कुलर मान लिया जाए, अगर वो सर्कुलर है, अगर सर्कुलर उस ऑर्बिट को मान लिया जाए तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा 0। यानी एंगल भी थीटा 90 डिग्री मिल रहा है, साथ में डिस्प्लेसमेंट सर्कल पे 0 होता है, तो वर्क डन भी 0। मुझे आशा है कि आप बेहतर सीखे हैं। जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।